हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 11 जनवरी 2026 और आज हम 1 जनवरी से 10 जनवरी का सभी करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। आज रविवार का दिन है, इसीलिए हम आज रिवीजन का दिन रखे हैं और हर रविवार को हम सप्ताह के अंदर जो पढ़े होंगे उसका रिवीजन करेंगे। तो चलिए इसका हम सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फास्ट रिवीजन करते हैं। हाल ही में इंग्लैंड के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज को कैंसर के कारण निधन हो गया? ह्यू मॉरिस। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस डॉकयार्ड में 3 स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल करने की घोषणा की है? मुंबई नौसेना डॉकयार्ड ने। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत 1 जनवरी 2026 से किस कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा को अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है? ये है कक्षा 5 तक। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? वायु रक्षा प्रणाली से। चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य संवाद नामक डिजिटल पहल की शुरू की है? ये किया है राजस्थान। हाल ही में खबरों में रही YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? ये किया है चीन ने। हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? ये बना है डेनमार्क। हाल ही में बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया? ये हुआ बेगम खालिदा जिया। हाल ही में भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है उड़ीसा में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंधाना। हाल ही में नीरू ढोंडा ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ये जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने किस राज्य में आयोजित मुंडगोंड तिब्बती बौद्ध सम्मेलन को संबोधित किया है? ये है कर्नाटक में किया है। हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? हरियाणा का नया DGP जो है अजय सिंघल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। हाल ही में दिल्ली सरकार किस IIT के सहयोग से AI आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी? IIT कानपुर के सहयोग से। हाल ही में जनवरी 2026 से किस देश ने भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया 68वां स्थापना दिवस। इसका स्थापना जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में रूस ने किस देश में परमाणु क्षमता से लैस ऑरेस्निक मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है? बेलारूस में। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार हाल ही में दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की पेशेवर प्रबंधक कौन बनी है? जयश्री उल्लास। हाल ही में यूरो मुद्रा अपनाने वाला देश का 21वां देश कौन बना है? तो ये है बुल्गारिया। ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, बुल्गारिया। हाल ही में सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा मुकल्ला बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये है यमन में। हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है? मैत्रेयी पुष्पा को। हाल ही में महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है दीप्ति शर्मा। हाल ही में अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है एम वेंकैया नायडू को। हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिलिंग की पहली वर्षगांठ समारोह का नेतृत्व कहाँ किया है? ये किया है पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में
भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी का आदान प्रदान किया है? तो ये किया है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली करेगा। हाल ही में केरल साहित्य महोत्सव 2026 के लिए किस देश को अतिथि देश के रूप में घोषित किया गया है? जर्मनी को। न्यूयॉर्क शहर के 112वें मेयर के रूप में किसने शपथ ली है, जो इस पद को संभालने वाले पहले दक्षिण एशियाई बन गए हैं? तो ये है जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा टेस्ट की गई प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज क्या है? तो ये है 150 से 500 किलोमीटर। 150 से 500 किलोमीटर। हाल ही में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाए जाने की घोषणा की गई है? ये की गई है कलकत्ता। गुवाहाटी और कलकत्ता के बीच। हाल ही में जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ये सौंपी है इटली को। हाल ही में विश्व का कौन सा देश परमाणु संधि से बाहर निकल गया है? तो ये निकल गया है रूस। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा पायलट परियोजना स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है राकेश अग्रवाल को। राकेश अग्रवाल को। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है? तो ये बना है चीन को पीछे छोड़कर। हाल ही में नीति आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के लिए बेंचमार्क मॉडल के रूप में किस संस्थान की प्रशंसा की है? ये किया है गिफ्ट सिटी में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। गिफ्ट सिटी में गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। हाल ही में पुरुषों के T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के इतिहास में एक ही मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं सोनम येसे। सोनम येसे। हाल ही में पश्चिम रेलवे के बड़ौदा मंडल ने निम्नलिखित में से किस रेलवे खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 प्रणाली को चालू किया है? तो ये किया है बाजवा से अहमदाबाद के बीच में। आगामी 15 जनवरी को सेना दिवस परेड 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में प्रस्तावित है? तो ये है राजस्थान के जयपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है वाराणसी में। वाराणसी में। हाल ही में किस देश ने अमेजन वर्षावन में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? पेरू। हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो एयर मार्शल नागेश कपूर ने। एयर मार्शल नागेश कपूर ने। हाल ही में खोजा गया बौद्ध स्थल कश्मीर के किस क्षेत्र में है? तो ये है जहानपोरा में। जहानपोरा में। हाल ही में किस दूरसंचार कंपनी ने देश भर के सभी सर्किलों में वॉयस ओवर वाईफाई सेवाएं शुरू की है? ये किया है BSNL कंपनी ने। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर कानूनी मान्यता दी है? तो ये दिया है तुर्कमेनिस्तान ने। तुर्कमेनिस्तान ने। हाल ही में सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? ये हुआ है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। चक्रवाती तूफान दितवा से आई आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया है? तो ये किया है INS विक्रांत और INS उदयगिरी को। अमेरिकी सेना ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है? ये किया है वेनेजुएला राष्ट्रपति को। हाल ही में 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है असम। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संजोड मारिजने को। भारतीय सेना ने किस देश के साथ हाल ही में लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है? ये किया है इजराइल के साथ। हाल ही में जन्म दर बढ़ाने के लिए किस देश ने गर्भ निरोधकों पर टैक्स लगाया है? ये लगाया है चीन ने। हाल ही में किस राज्य ने उदासीन भक्तों के लिए एक वित्तीय सहायता योजना शुरुआत की है? ये किया है असम ने। हाल ही में ऊर्जा और संरचना साइबर हमलों से निपटने के लिए किस राज्य सरकार ने एक समिति गठित की है? ये किया है गुजरात राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के आधिकारिक दौरे पर आए धर्मवीर गोकुल किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं मॉरिशस के राष्ट्रपति।
हाल ही में किस देश के सैन्य शासन ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया है? ये किया है म्यांमार। पुरुषों के फीफा वर्ग विश्व रैंकिंग में कौन सा देश वर्ष 2025 के अंत में शीर्ष स्थान पर रहा? ये रहा स्पेन। हाल ही में भारत के पहले सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो ये देखा गया है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कलाई 2 हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट का संबंध भारत के किस राज्य से है? ये है अरुणाचल प्रदेश से। विश्व का वह पहला संगठन कौन सा है जिसने हाल ही में कार्बन टैक्स को पूर्ण रूप से लागू किया है? तो वो है यूरोपीय संघ। हाल ही में चर्चा में रही विष्णुगढ़ पिपली कोठी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है अलकनंदा नदी पर। 45 वर्ष की आयु में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के मुख्य ड्रॉ में खेलने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी कौन बनेगी? तो ये बनेगी वीनस विलियम्स। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डैनियल नोबोआ ने आपातकाल की घोषणा की है? तो ये क्या है इक्वेडोर की राष्ट्रपति ने। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के लिए तीसरा कॉस्मो स्काईमेट द्वितीय पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किया है इटली के लिए। हाल ही में खबरों में रहे शीतकालीन तूफान एजरा ने किस देश में दस्तक दी है? तो ये दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय सेना ने हाल ही में 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो ये किया है नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष। किस देश की वायुसेना ने हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान की वायुसेना ने। हाल ही में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये हुआ है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। हाल ही में आईपीएल 2026 के प्रसारण पर किस देश ने रोक लगा दी है? तो ये लगाया है बांग्लादेश ने। निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद हाल ही में वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने हैं? डेल्सी रोड्रिग्ज। हाल ही में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए भोरम देव कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा गोवा में। भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता हाल ही में किसने की है? तो ये किया है संजय मल्होत्रा ने। हाल ही में सैनिकों के लिए पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है? तो ये किया है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। आगामी गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारतीय सेना की कौन सी टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी? तो ये करेगी पशु टुकड़ी। हाल ही में एम्स दिल्ली ने आश्रय पहल शुरू की है, यह किसके सहयोग से शुरू की गई है? ये की गई है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा के सहयोग से, CRPF के सहयोग से। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर्ड के लेखक कौन हैं? तो ये हैं प्रेम प्रकाश। उंगल कनवई सोलुंगल कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो ये किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। भारत की पहली अर्बन नाइट सफारी किस शहर में शुरू करने की योजना है? तो ये लखनऊ में शुरू होगी। एक साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हाल ही में मेगा स्किलिंग ड्राइव कहाँ लॉन्च की है? तो ये किया है जयपुर में। कहाँ किया है? जयपुर में। हाल ही में संस्कारशाला का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया है? असम में किया गया है। हाल ही में सड़क निर्माण में बायो बिटुमेन का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है भारत। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है चारागाह और रेंजलैंड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हाल ही में भारत के किस राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गुजरात में। मशहूर पर्यावरणविद माधव गौडगिल, जिन्हें धरतीपुत्र के उपनाम से जानते हैं,
इसका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें पद्म भूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इन्हें किया गया था 2006 में। हाल ही में चर्चा में रहा मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत का किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को। राजस्थान में नागौर जिला है, वहीं पर लगता है अश्वगंधा उत्पाद है, उन्हीं को जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सागर द्वीप को जोड़ने के लिए किस पुल की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है गंगा सागर सेतु को। गंगा सागर सेतु को। जनवरी 2026 में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। हाल ही में किस देश ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा ई स्वर्ण को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है? तो ये किया है जिम्बाब्वे ने। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। हाल ही में चर्चा में रहा भैरव बल का संबंध किससे है? तो ये है ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता से। ड्रोन आधारित युद्ध क्षमता से। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। इसमें मैंने कुल लगभग 100 प्रश्न का रिवीजन किया है। हाँ, लगभग नहीं, 100 प्रश्न है ही, 1 से 10 तक। एक दिन का 10 प्रश्न बनाते हैं करंट अफेयर्स, तो 10 दिन का 100 प्रश्न लगभग किया हूँ। धन्यवाद।